नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में कि केंद्र की प्रशासनिक अधिकरण और राज्य की प्रशासनिक अधिकरण, उसके गठन के संबंध में और साथ ही साथ उसकी नियुक्ति के संबंध में मैंने चर्चा किया था और ये बताया था कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है और उसकी योग्यता क्या होती है। उसी क्रम में प्रशासनिक अधिकरण के उसी क्रम में उपाध्यक्ष जो पद सृजित किए गए हैं उसमें राज्य के लिए और केंद्र के लिए जो केंद्र का पद होगा यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सेम वही राज्य में भी होगा, राज्य प्रशासनिक अधिकरण। तो उसमें भी अध्यक्ष है यानी केंद्र में भी है और राज्य में भी है, उपाध्यक्ष केंद्र में भी है और राज्य में भी है। साथ ही साथ जो न्यायिक सदस्य हैं प्रशासनिक अधिकरण के वह केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं। इनकी जो प्रशासनिक अधिकरण की सेवा शर्त है, साथ ही साथ उनकी योग्यता है। तो अध्यक्ष का मैंने बताया था, उपाध्यक्ष के संबंध में देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकरण का जो उपाध्यक्ष की योग्यता होगी वह किस प्रकार की होगी। तो उपाध्यक्ष की योग्यता किस प्रकार की होगी, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो या रहा हो, ठीक है ना, पहली योग्यता है किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो या रहा हो। दूसरी योग्यता है कि 2 वर्ष तक केंद्र सरकार में वह सचिव के पद पर रहा हो, ठीक है ना। 2 वर्ष तक वो कह रहा है कि केंद्र की सरकार में सचिव के पद पर रहा हो, ठीक है। तीसरी योग्यता है कि 5 वर्ष तक वह केंद्र की सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद पर रहा हो, है ना, अतिरिक्त सचिव के पद पर रहा हो। तो इसकी 3 प्रकार की योग्यता है कि मैंने बताया कि किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो या हो, और 2 वर्ष तक केंद्र सरकार में सचिव के पद पर हो, 5 वर्ष तक केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद पर हो, ठीक है ना। तो प्रशासनिक अधिकरण में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बाद जो है न्यायिक सदस्य आते हैं, ठीक है ना, न्यायिक सदस्य आते हैं। तो न्यायिक सदस्य की क्या योग्यता है, प्रशासनिक अधिकरण में जो न्यायिक सदस्य होते हैं उनकी क्या योग्यता है। इसमें भी कह रहा है किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो या हो, ठीक है ना। दूसरी योग्यता है केंद्र में 3 वर्ष तक यानी केंद्र की सरकार में 3 वर्ष तक विधि सेवा में भी कार्यरत रहा हो, ठीक है ना। न्यायिक सदस्य की यह योग्यता है कि केंद्र की सरकार में 3 वर्ष तक विधि की सेवा में वह कार्यरत रहा हो। तो यह न्यायिक सदस्य की योग्यता हो गई, है ना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष न्यायिक सदस्य हो गए। और चौथा जो पद है वह प्रशासनिक सदस्य की योग्यता के संबंध में दिया गया है। देखिए, जो चौथा पद है प्रशासनिक अधिकरण का वह है प्रशासनिक सदस्यों की योग्यता। तो प्रशासनिक सदस्य जो होते हैं उनकी क्या योग्यता है, देखिए 2 वर्ष तक केंद्र की सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद पर रहा हो, ठीक है ना, अतिरिक्त सचिव के पद पर रहा हो। देखिए इसमें उपाध्यक्ष की योग्यता में भी ये आता है। उपाध्यक्ष की योग्यता में 5 वर्ष दिए हैं, लेकिन प्रशासनिक जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता में 2 वर्ष केवल दिया है। तो 2 वर्ष तक केंद्र की सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद पर रहा हो। दूसरी योग्यता है कि केंद्र की सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर भी रहा हो, ठीक है ना। जो प्रशासनिक सदस्य होंगे यानी कह रहे हैं कि दूसरा योग्यता है कि संयुक्त सचिव के पद पर भी रहा। तीसरी योग्यता क्या है कि प्रशासनिक अनुभव हो उसको, ठीक है ना, यानी कि केंद्र में हो तो केंद्र का और राज्य में हो तो राज्य का, यानी कि प्रशासनिक अनुभव उसको होना चाहिए, तभी हो पाएगी इसकी नियुक्ति। ये सभी सेवा शर्तें अति आवश्यक है यदि इन पदों पर किसी की नियुक्ति की जाती है। अब देखते हैं
इन सभी नियुक्ति जो ये सभी नियुक्तियाँ होती हैं, ठीक है ना, केंद्र में हो या राज्य में हो, तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह की जाती है। यानी कि 4 प्रकार के पद बनाए गए हैं और चारों प्रकार के पदों पर जिन व्यक्तियों की नियुक्ति होगी वह कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। यानी प्रशासनिक अधिकरण के जो सदस्य हैं सभी की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो इसमें अध्यक्ष की भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, है ना, न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति करेगा, प्रशासनिक सदस्यों की भी नियुक्ति यही करेगा। देखिए, इसके लिए न्यायिक सदस्यों की जो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, यह ज़रूरी है कि न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति जो करेगा तो भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही करेगा। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी योग्यता है कि प्रशासनिक अधिकरण में जो न्यायिक सदस्य होंगे, राष्ट्रपति जो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही इनकी नियुक्ति करेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर प्रश्न देता है। और क्या है? तो हमने बताया कि केंद्र का अलग ही प्रशासनिक अधिकरण होता है, राज्य का अलग होता है। तो राज्य में जो होगा, राज्य में जिसकी नियुक्ति होगी, तो राज्य में भी जो नियुक्ति होगी उसको भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राज्यपाल से परामर्श करके ही करेगा। ठीक है ना। मेरे कहने का तात्पर्य है कि केंद्र में प्रशासनिक अधिकरण और राज्य के प्रशासनिक अधिकरण के जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी पद होंगे, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति को करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन राज्य में जो प्रशासनिक अधिकरण होगा उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति तब करेगा जब राज्यपाल से परामर्श ले लेगा तभी करेगा। तो ये सेवा शर्तें हैं इस प्रकार की। तो इससे प्रश्न जो है कई प्रकार के आपके परीक्षाओं में आते हैं। न्यायिक सदस्यों की योग्यता के संबंध में जैसे कोई प्रश्न पूछ देता है कि क्या उसमें सही है, क्या सही नहीं है, तो जैसे ये 5 वर्ष की सेवा, 2 वर्ष की सेवा, 3 वर्ष की सेवा, किसके संबंध में ये सभी लागू होता है, इस प्रकार के प्रश्न देते हैं। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पुनः नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।